Hello guys, today I will discuss about carbene intermediate. Okay, so this questions comes in the MPSAT 2017. Okay, that is question number is 36. यहाँ पर क्या दिया है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बेनेज, राइट। ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है उसका नेचर के बारे में पूछा है कि उसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों होगा या दोनों नहीं होगा, है ना। इसके बारे में यहाँ बोला गया है, ठीक है। कि जो कार्बन स्पीसीज है, ठीक, तो कार्बन स्पीसीज का जो कैरेक्टर होता है, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या वो न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है, क्या दोनों नहीं होता, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ यहाँ पर तो ऑप्शन में सी दिया है, ठीक है, मैंने बोथ है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या। तो हम ये समझे कार्बीन, तो जो कार्बीन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा किया स्ट्रक्चर, ये है सिंपल कार्बीन, ठीक। आर आर ग्रुप है, आर ग्रुप मींस व्हाट, एल्किल ग्रुप, ठीक है, कार्बीन। और एक हम बात करें मेटल कार्बीन और मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बीन एंड मेटल कार्बोनेट, ये क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है, इस पोर्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, सेट में, नेट में, गेट में, ठीक है। ये मेटल कार्बीन मेटल कार्बोनेट से, ठीक है, उसकी नेचर, उसकी रिएक्टिविटी या फिर उसका, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो कार्बीन एक तो ये है जिसमें कि आर ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप है ना। और ये है मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बीन। तो एक होता है फिशर कार्बीन और एक होता है श्रोक कार्बीन। मेटल कार्बीन में हम दो प्रकार के कार्बीन पढ़ते हैं, एक है फिशर कार्बीन और एक है श्रोक कार्बीन, ठीक। तो फिशर कार्बीन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले मैं बता दूं यहाँ पर क्या होगा, और श्रोक कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है। जो फिशर कार्बन है, ये फिशर कार्बन जो आर आर, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर है ना, इसके आगे मैं बात करूंगा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। जनरल मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या है। आर आर वन आर टू में से यदि कोई भी एक आर वन में क्या है, सिग्मा डोनर ग्रुप, जैसे कि OMe NR2, ठीक है, मिथॉक्सी या अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें से R1 इक्वल टू क्या है, यदि मिथॉक्सी ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, ठीक है, होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे यह कार्बन क्या है, ये जो मेटल कार्बन क्या है, फिशर कार्बन है, ठीक है। और मेटल्स के साथ क्या है, लिगेंड जुड़ा हुआ है। और एक ये इसमें से जो R ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों क्या है, या तो हाइड्रोजन है या तो एल्किल ग्रुप है, दोनों R1 R2, ये दोनों क्या है, या तो H है या तो एल्किल ग्रुप है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं जनरल बता दूं कि जो सिंपल जो कार्बन है, जनरली जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, है ना, ये वाली कार्बन, ठीक है। जनरली क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या, दो दो चार दो छह 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये लेता है ना, देता नहीं है अभी, ठीक है। अब ये फिशर कार्बन श्रोक कार्बन की बात हम करें तो इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि हम यहाँ टेबल में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या है। सी हियर, फिशर कार्बन श्रोक कार्बन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कार्बन। फिशर कार्बन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर एंड श्रोक कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ध्यान रहे बात को कि जो फिशर कार्बन है यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है और श्रोक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। इसको याद रहना चाहिए, कहीं भी ये पूछा जाएगा सेट नेट गेट में कहीं पर भी, ठीक है, श्रोक कार्बन के बारे में, मान लो सेट में दे दिया क्योंकि ये है ना इतना छोटा क्वेश्चन मैं समझता हूं। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है फिशर कार्बन एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है श्रोक कार्बन, ठीक है। अब फिशर कार्बन सिंगलेट होता है एंड श्रोक कार्बन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। सिंगलेट ट्रिपलेट जानते होंगे कि सिंगलेट क्या है, कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो एक ही लोब्स में रहते हैं, है ना, अप एंड डिप क्या उसे बोलते हैं, है ना, साइन जो रहता है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस अप माइनस अप, ऊपर नीचे रहता है। जो ट्रिपलेट होता है वो 2 लोब्स में रहते हैं, ठीक है। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है और सिंगलेट में क्या होती है, 1 होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फिशर कार्बन में ये
बात करूं मैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट किसमें सब्स्टिट्यूएंट? कार्बन में। मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया, अभी और दिखाऊंगा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जो फिशर कार्बिन है, उस कार्बन के पास जो भी ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? पाई डोनर, यानी कि OR एल्कोक्सी ग्रुप या NR2 अमीन ग्रुप होना चाहिए। जबकि स्ट्रोक कार्बिन में कार्बन के पास, ठीक है, वो जो कार्बन है, कार्बिन कार्बन है, ठीक है, कौन सा कार्बन? कार्बिन कार्बन, उसके पास क्या हो, या तो हाइड्रोजन है या तो एल्किल ग्रुप है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एल्किल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो जाएगा। और जो मेटल, मेटल के पास क्या होगा? लिगेंड होगा। तो वो लिगेंड पाई एक्सेप्टर नेचर का होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, लाइक एज ए CO, है ना, लाइक एज ए CO एंड फास्फोरस कंटेनिंग सच पी, है ना, PET हो गया, है ना, ऐसे जो कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले ग्रुप हैं, ऐसे लिगेंड होना चाहिए। CO हो गया, NO हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग नेचर के पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, NOCO। जबकि स्ट्रोक कार्बिन में मेटल के पास सिग्मा डोनर लिगेंड हो जाएगा, सिग्मा डोनर लिगेंड, लाइक एज क्लोरो, है ना, मेथिल, CP क्या है? साइक्लोपेंटा डाइनिल, ठीक है, CP साइक्लोपेंटा डाइनिल, CP है। तो जो CP का एब्रिविएशन है वो है साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड है, साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड, ठीक, CP। तो ये है। देन मेटल, जो मेटल होगा फिशर कार्बिन में, लेट ट्रांजिशन मेटल हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट, हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक एज Fe0, क्रोमियम 0, टंगस्टन 0, मोलिब्डेनम 0, ठीक। तो ये क्या है? लेट ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। देन स्ट्रोक कार्बिन, स्ट्रोक कार्बिन का जो, स्ट्रोक कार्बिन में जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, वो क्या? अर्ली ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक एज टाइटेनियम हो गया, ठीक है। और यहां पर भी क्या लिया गया है? टंगस्टन लिया गया है ना, टंगस्टन लिया गया है, टंगस्टन भी है। लेकिन यहां पर टंगस्टन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हायर होगा, जीरो नहीं होगा, हाई होगा, ठीक है। टाइटेनियम, टंगस्टन, ठीक है, TA। तो हम यहां पर एग्जांपल में देखते हैं, यह है फिशर कार्बिन। ये कार्बन देखें, इस कार्बन में दो क्या है? एल्किल ग्रुप है, R1 R2। ये R1 R2 क्या होना चाहिए? एक तो हम मान लें क्या, एक एल्किल ग्रुप है, एक क्या है इसमें से? एक एल्किल ग्रुप है, और R1 मिथॉक्सी या अमीन ग्रुप है, यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, पाई डोनर, पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट। और ये कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो मेटल है वो लेट ट्रांजिशन मेटल है, क्रोमियम है ना। इसके पास जो लिगेंड है वो क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। CO ड्राइविंग नेचर का होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। सब मैच हो रहा है। तो इस टाइप का जो कार्बिन होता है, ठीक है, ये है फिशर कार्बिन, और इसका नेचर है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, राइट। अब हम स्ट्रोक कार्बिन की बात करें। स्ट्रोक कार्बिन का जो कार्बन है, कार्बिन कार्बन R1 R2, ये दोनों क्या होना चाहिए? या तो हाइड्रोजन है या तो कोई एल्किल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है, नॉट लाइक दैट मिथॉक्सी अमीन ग्रुप, नो, ठीक है। और ये मेटल टाइटेनियम अर्ली ट्रांजिशन मेटल है, इसके साथ क्या अटैच है? कौन सा लिगेंड है? सिग्मा डोनर लिगेंड, लाइक एज क्लोरो मेथिल साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड। तो यहां पर CP2 है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड है, ठीक। यदि मैं R1 R2 को क्या रख दूं, यहां पर H है, तो यह जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टेबे रिएजेंट। इसको जाना जाता है टेबे रिएजेंट के नाम से जाना जाता है,
किसके नाम से जाना जाता है? टेबे रीजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फिशर और सौरभ कार्बिन का जो अंतर है ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है ना। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फिशर कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है एंड सौरभ कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। फिशर कार्बिन सिंगलेट होता है और सौरभ कार्बिन ट्रिपलेट होता है। ये दो मेन पॉइंट है इसके। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है। इसके बाद फिर ये कि इसमें लिगेंड ये ग्रुप होता है ना। और एक पहचान के लिए क्या है कि OR NR2। ठीक है, फिशर कार्बिन का जो कार्बिन का जो कार्बन है, ठीक है, कार्बिन कार्बन उसका जो स्टूडेंट है वो क्या होना चाहिए? एल्कोक्सी मिथॉक्सी। ठीक है, अमीन ग्रुप ऐसा होना चाहिए, जबकि इसमें इस तरह से एल्किल और H। ठीक, यहां पर मैं फिर से मैंने यहाँ पर ड्रग स्ट्रक्चर फिशर कार्बिन सौरभ कार्बिन मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको मैं कि जो कार्बिन कार्बन है उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कैसे आ रहा है। ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल कैसे क्यों हो जा रहा है, इसका एक और यहाँ पर हम बना सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है। ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, कार्बन है, कार्बन के पास मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी क्या है? पाई डोनर ग्रुप है, पाई डोनर ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है मिथॉक्सी के पास ये यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आएगा और Cr में माइनस चार्ज फॉर्मेशन होगा। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। फाइल यहाँ पर कहां पर C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ गया यानी कि प्लस चार्ज आ गया। जब यहाँ पर प्लस चार्ज है तो ये कार्बन में क्या आ गया? इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ गया। इस कार्बन में प्लस चार्ज डेंसिटी है, इसके पास प्लस चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है ये। कौन सा कार्बन है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कार्बन। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है इन केस ऑफ फिशर कार्बन। वेल श्रुप कार्बन, श्रुप कार्बन में यहाँ पर कार्बन के साथ मैंने यहाँ पर अटैच किया है, क्या लगाया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर ले सकते हैं हम क्या? एल्गिल ग्रुप, एथिल मेथिल प्रोपिल जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो कंजुगेशन टाइप का बन रहा था रेजोनेंस कंजुगेशन, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्या करना है? सिंपल कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड को पोलराइज कर देना है, तोड़ दो, और तोड़ने के बाद क्या चार्ज वहां पर पुट कर दो चार्ज। तो चार्ज किधर आएगा? टाइटेनियम मेटल है, मेटल में क्या चार्ज आएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, करेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, प्लस चार्ज आया। यदि मेटल में प्लस है तो ऑब्वियसली जो कार्बन है उसमें माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज है। सो हेंस दिस rock carbon react as a nucleophilic nature, ये न्यूक्लियोफिल नेचर की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो ये दोनों का मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपेरिजन मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर या फिर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस तरह से कंजुगेशन दिखाकर बता सकते हैं। तो सबसे आसान शब्दों में क्या है कि यदि कार्बन के पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है, कार्बन के पास क्या है? कोई डोनर ग्रुप है, पाई डोनर, तो वहां पर क्या होगा? वह जो कार्बन कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। और हमने अभी देखा जो सिंपल कार्बन है, मतलब विदाउट मेटल कंटेनिंग, वहां पर क्या है? मेटल नहीं है। ठीक है, मान लो CH2 कार्बन। ठीक है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, CH2 में डॉट लगा दो तो ठीक है कार्बन बन गया। तो जो जनरली जो होता है वो कार्बन जिसके पास मेटल नहीं है वहां पर हम क्या बोलेंगे? वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक, तो ऑप्शन में क्या हम लगाएंगे? वहां पर पूछा गया था, ठीक है, क्या पूछा गया कि जो कार्बन इंटरमीडिएट है ना, वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। वहां पर उन्होंने ये नहीं पूछ दिया कि फिशर कार्बन
का जो कार्बन है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, या स्ट्रोक कार्बन कार्बन का नेचर क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्ट पूछ दिया कार्बन सीधे साफ। तो कार्बन सॉरी कार्बन कार्बन की बात किया तो वहां पर हमें दोनों को बताना है, ठीक है, कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एमपी सेट के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए। और दूसरी बात कि यहां से फिशर कार्बन और स्ट्रोक कार्बन में आईआर से इसको कोरिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। आईआर मेटल में कौन सा जा रहा है, माइनस चार्ज, तो ये सी और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, तो माइनस में चार्ज इंटेंसिटी बढ़ गया। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल और कार्बन के बीच का जो आईआर फ्रीक्वेंसी है, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, कम होगा कि ज्यादा होगा, इन दोनों में कंपैरिजन करने को पूछ देगा। तो भैया आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होता है, जब बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यदि स्टेबिलिटी बॉन्ड की ज्यादा है तो कार्बन और मेटल के बीच का जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो ज्यादा होगा। तो फिशर कार्बन में क्या है, कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड स्टेबिलिटी है, ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच का, ठीक है, ये वाली डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वीक होगा, लो होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, कंपेरिजन टू स्ट्रोक कार्बन। क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में हमें देखने को मिलता है, जबकि स्ट्रोक कार्बन में ऐसा नहीं है, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर। इसका जो आईआर फ्रीक्वेंसी होगा, आईआर स्टेशन फ्रीक्वेंसी कार्बन और मेटल के बीच में हाई होगा, ज्यादा होगा कंपेरिजन टू फिशर कार्बन, ठीक है। और एक बात और, ये जो फिशर कार्बन है, फिशर कार्बन में कार्बन और मेटल के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है, इट इज वन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका जो नेचर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है, ठीक है, कि सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर ट्रांस दे रहे हैं, ले रहे हैं आपस में। जबकि यहाँ पर स्ट्रोक कार्बन में जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये इट इज काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जैसे है। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक कार्बन में जो ये क्या है, स्ट्रोक कार्बन ट्रिपलेट कार्बन है। अब ट्रिपलेट कार्बन में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे लोब्स में है, तो वो कोवेलेंटली कार्बन के साथ क्या करते हैं, और मेटल के साथ, कार्बन और मेटल क्या करते हैं, कोवेलेंटली ओवरलैपिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा। जबकि फिशर में क्या है, सीधे सीधे जो दो डॉट रहता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जैसे, और मेटल भी डोनेट करता है कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल को, ठीक है। तो ये इसका भी एक हो गया कि इसका जो डबल बॉन्ड है वन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे यहाँ पर बनता है, फॉर्मेशन होता है। और ये तो कार्बन में कार्बन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो लाइक एज अ कोवेलेंट बॉन्ड जैसे यहाँ पर व्यू होता है, ठीक है, बॉन्डिंग की हम बात करें तो इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।